दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने कमोबेश 1,24,000 अंबिया कराम को भेजा और हर नबी के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ मुअज्जज़ा दिया हुआ। लेकिन उनमें से एक ऐसे नबी थे जिनके पास ऐसा मुअज्जज़ा था कि जब उन्होंने कुछ लोगों को देखा कि जो मर चुके हैं और उनकी हड्डियां गल चुकी हैं, लेकिन जब उन्होंने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ने उन सारे लोगों को वापस जिंदा कर दिया। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि वो नबी कौन थे और आखिर वो कैसा किस्सा था कि जब उन्होंने लोगों को देखा कि जो मर चुके हैं तो अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह इनको ज़िंदा कर दीजिए, तो अल्लाह ने उनको ज़िंदा कर दिया। यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया से चले गए और उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करवा दिया, तो उस वक्त बनी इसराइल में मुअर्रिख़ीन ने लिखा है कि यूशा बिन नून के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको नबूवत दी वह हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम है। हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक बंदे थे। यूशा बिन नून के साथ एक और उनके साथी थे जिनका नाम कालब बिन यूहन्ना है। अल्लामा इब्न जरीर ने कहा है कि कालब बिन यूहन्ना वो शख्स थे जो अल्लाह के बहुत ही ज़्यादा नेक बंदे थे और मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मरियम से इनकी शादी हुई थी। इन लोगों के दुनिया से रुखसत होने के बाद अल्लाह ने हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम को नबी बनाया। हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम और यूशा बिन नून का जिक्र कुरान करीम में नहीं मिलता है, लेकिन मुअर्रिख़ीन और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये दोनों अल्लाह के नबी थे। इनके बारे में, इनकी ज़िंदगी के बारे में एक किस्सा मिलता है। सूरह बकरा में भी एक किस्सा मज़कूर है और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इसका ताल्लुक़ हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम से है। वो इस तरह है कि एक मरतबा हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ए मेरी कौम, चलो मुशरिकीन से लड़ाई करते हैं और अल्लाह का कलिमा और अल्लाह का नाम बुलंद करते हैं। जैसे ही उनकी कौम बनी इसराइल ने बात सुनी तो वो डर गए और घबरा गए और घबरा कर उन्होंने अपने शहर को छोड़ दिया और कहीं दूर जाकर बस गए और उन्होंने सोचा कि अब तो हमें मौत नहीं आएगी, क्योंकि वो लोग मौत से डर गए थे और मौत से डर के भाग चुके थे। जब वहाँ पहुँचे अल्लाह तबारक व तआला को उनका रवैया पसंद नहीं आया। यहाँ तक हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम ने, मुफस्सिर ने लिखा है कि हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से बद्दुआ की, या ये हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला को उनका रवैया पसंद नहीं आया और वह सब के सब एक ही वक्त में मर गए। अल्लाह ने उनके ऊपर मौत भेज दी और वह सब के सब एक ही वक्त में मर गए। एक हफ्ते के बाद हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुज़र होता है। जब हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम वहाँ से गुज़रते हैं तो देखते हैं कि यहाँ तो सारे लोग मरे पड़े हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने वही के ज़रिए उनको सारा वाक़या बतला दिया कि ये लोग कैसे थे और कैसे यहाँ पे पहुँचे और उनको मौत कैसे आई। उसके बाद उस नबी ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि अल्लाह इनको दोबारा से ज़िंदा कर दीजिए, ताकि दूसरे लोग देखें तो उनको इबरत हो और वो लोग समझ जाएं कि मौत से कोई भी इंसान नहीं भाग सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने उन सब को दोबारा ज़िंदा कर दिया। अल्लामा इब्न कसीर ने इसी वाक़े को दूसरे तरीके से नकल किया है। वो फरमाते हैं कि बनी इसराइल के कुछ लोग एक बस्ती में रहा करते थे, बहुत ही ज़्यादा लोग थे। अचानक उस बस्ती के अंदर एक बीमारी आई जो ताउन की शक्ल में थी। उन्होंने कहा कि हो सकता है कोई दूसरी बीमारी हो, लेकिन ज़्यादा मुअर्रिख़ीन और मुफस्सिरीन ने कहा है कि वह बीमारी ताउन वाली बीमारी थी। जब उन लोगों ने देखा कि ताउन की बीमारी है तो लोग वहाँ से भाग गए। भाग कर दो पहाड़ों के दरमियान वो लोग चले गए कि यहाँ पे तो अब कोई बीमारी नहीं आएगी और हम मौत से बच जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने दो फरिश्तों को भेजा। दो फरिश्ते आए और वो दोनों फरिश्ते पहाड़ के दोनों सिरों पे खड़े हो गए और उन्होंने ऐसी आवाज़ दी जो आवाज़ सुन के वह सारे के सारे लोग एक ही वक्त में मर गए। मरने के बाद उनकी हड्डियां तक गल गईं। उसके बाद जो आसपास के लोग थे, जब उनको पता चला कि फुला जगह 10,000 लोग मर चुके हैं तो वह लोग आए, लेकिन कफन का इंतज़ाम नहीं हो पाया, तो उन्होंने एक दायरा, एक गोल की तरह बना दिया। कुछ दिनों के बाद बनी इसराइल के जो नबी थे हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम, वो वहाँ से गुजरते तो देखते हैं कि यहाँ पे हड्डियाँ गली हुई हैं और सड़ी हुई हैं और बहुत ही ज़्यादा हड्डियाँ हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने वही के ज़रिए उनको बतलाई कि ये लोग फुला बस्ती में रहते थे। वहाँ पे जब वबा आई जो ताउन की शक्ल में थी तो लोग उस बस्ती को छोड़ के भाग आए कि ये लोग मौत से बच जाएंगे, इनको मौत नहीं आएगी, लेकिन इनके ऊपर मौत आ चुकी। हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह से कहा कि अल्लाह इनको ज़िंदा कर दीजिए, ताकि दूसरे लोग देखेंगे तो उनको नसीहत होगी। अल्लाह ने हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम से कहा कि आप एक आवाज़ दीजिए, हड्डियों को आवाज़ दीजिए और हड्डियों से कहिए कि अल्लाह के हुक्म से
हर हड्डी अपनी अपनी जगह पे पहुंच जाए और जो जैसी जिस्म थी उस तरीके से जिस्म की शक्ल इख्तियार कर ले। हिजकील अलैहिस्सलाम ने हड्डियों से खिताब किया, हड्डियों से कहा कि अपनी अपनी जगह पे पहुंच जाओ। सारी हड्डियां जमा हो गई और एक जिस्म की शक्ल बन गई। उसके बाद जो रूहें थीं उसको हिजकील अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी कि रूहें अपने अपने जिस्म में दाखिल हो जा। सारी रूहें अपने अपने जिस्म में दाखिल हो जाए। जिस इंसान की जो रूह थी वो रूह उसके जिस्म में दाखिल हो गई। लोग जिंदा हो गए तो हैरत में पड़ गए और एक दूसरे को देखने लगे कि आखिर कैसा मामला पेश आया है। इस तरीके से हिजकील अलैहिस्सलाम वो नबी थे जिनके दुआ करने पे अल्लाह तबारक व तआला ने वो लोग जो दुनिया से चले गए थे उनको वापस से जिंदा कर दिया। हिजकील अलैहिस्सलाम के इस वाक़े से और एक किस्से से हमें 3 सबक मिलती है। उससे पहले मैं एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बताना चाहता हूँ। वह हदीस ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ताउन एक ऐसी बीमारी है जो आप लोगों से पहले यानी सहाबा किराम से पहले भी ये दूसरी कौमों पे बीमारी आ चुकी है। और इस बीमारी के बारे में है कि अगर ये बीमारी किसी बस्ती में लग जाए तो उस बस्ती में जो लोग हैं उन लोगों को वह बस्ती छोड़ के नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर इंसान को पता चले कि फुला बस्ती में बीमारी फैली हुई है और वह इंसान अभी बस्ती में दाखिल नहीं हुआ है तो इस इंसान को बस्ती में नहीं जाना चाहिए। और ये वाक़या उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में भी पेश आया। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी जगह जा रहे थे, उन्होंने सुना कि उस शहर में ताउन की वबा फैली हुई है। आप वैसे ही वहीं पे खड़े हो गए, उनको सही तरीके से पता नहीं था। बाद में एक सहाबी कराम आए तो उन्होंने बताया कि मैंने पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से बात सुनी है कि अगर किसी शहर में ताउन फैली हुई हो तो वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर कुछ इंसान उस शहर में हो तो उसको वहाँ से भागना भी नहीं चाहिए। जो बनी इसराइल के जो लोग थे वो जहाँ पे थे उस शहर में ताउन फैल गई, लेकिन उन लोगों ने उस शहर को छोड़ दिया, उस शहर को छोड़ के भाग आए। लिहाजा उनके ऊपर एक चीज़ आई। इस वाक़े से हमें 2 सबक मिलता है। एक तो है कि कोई भी इंसान मौत से नहीं भाग सकता। मौत एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने यह तहक़ीक़ की है कि मौत एक ऐसी चीज़ है कि जब उसका वक्त आ जाता है तो इंसान चला जाता है, चाहे वह कहीं भी हो, किसी भी हाल में हो, वह इंसान इस दुनिया से चला जाएगा। दूसरा सबक ये मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। और इसी तरीके से जिस तरीके से इंसान मौत से नहीं भाग सकता, उसी तरीके से अगर कोई इंसान तरीके से मरने के बाद वह इंसान अल्लाह तबारक व तआला उनकी हड्डियों को जमा कर सकता है और उनकी रूहों को जमा कर सकता है और फिर उन लोगों से हिसाब व किताब भी हो सकता है। हिजकील अलैहिस्सलाम के बारे में तौरात में कुछ ऐसा नहीं है कि कितनी उम्र में उनकी वफ़ात हुई और कितने साल के थे तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन मुअर्रिखीन और मुफस्सिर ने लिखा है कि हिजकील अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के नबी थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बाद में उठा लिया और हिजकील अलैहिस्सलाम यूशा बिन नून के बाद आए हुए थे। और यूशा बिन नून के बारे में तो पता चलता है कि 127 साल की उम्र में उनकी वफ़ात हुई, लेकिन हिजकील अलैहिस्सलाम के बारे में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि उनकी वफ़ात कितनी उम्र में हुई। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।